भूख प्यास को बिल्कुल ही भूल गए, छोड़ दिया जानते हुए भी। लेकिन रत किस में है? अपनी साधना में रत है। तो एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलिए तीर्थ प्रणेता वात्सल्य रत्नाकर वाणी भूषण मुनि श्री 108 अनुकरण सागर जी महामुनि राज जी की जय हो। और देखिए कुछ समय पश्चात जब यहाँ से गुरुदेव श्री का मंगलमयी विहार शिखर जी की ओर होगा तो मात्र 3100 रुपये की राशि आहार दान की रखी गई है। ऐसे गुरुदेव के लिए आहार देने का अगर सौभाग्य हमें मिले तो ये अपने आप में बहुत सौभाग्य की बात हुआ करती है। 3100 रुपये की राशि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमें देखना ये है कि हम किस संत के पास जा रहे हैं, कितना वह उपवास कर रहे हैं, उनकी चर्या कैसी है। ऐसे गुरुदेव के लिए हम तो अपना तन भी मन भी और धन भी सब कुछ समर्पित कर दें तो कम है। बात में दम है तो आप लोग ताली बजा सकते हैं। ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री को बारंबार नमोस्तु करते हैं और एक मंगलमयी भजन के साथ चलेंगे आगे की ओर। प्रभु नाम जपने से नवजीवन मिलता है, गुरु नाम जपने से नवजीवन मिलता है। तन मन का मुरझाया, तन मन का मुरझाया एक उपवन खिलता है। आप लोग मीठी मीठी तालियां बजाते जाएं। गुरु नाम जपने से नवजीवन मिलता है, हो गुरु नाम जपने से नवजीवन मिलता है। चलिए अब मैं पूज्य गुरुदेव श्री के चरण कमलों में आप सभी की ओर से विनम्र निवेदन करूंगा कि हे गुरुदेव श्री हम सभी भव्य जीवों को ज्ञान गंगा में डुबोएं। पूज्य गुरुदेव श्री। जी महाराज की आज 11वीं भावना है, जो कि 11वीं भावना पे आचार्य भक्ति भावना है। 11वीं भावना है जो कि आचार्य भक्ति भावना में अपने आप को कहते हैं कैसे आचरण करना चाहिए, किसको आचरण करना चाहिए। आचार्यों ने 5 मूलाचार में बताए हैं। पहले दीक्षा बताई है, फिर शिक्षा बताई है, फिर सल्लेकान बताया। दीक्षा, शिक्षा, गढ़ पोषण काल, शल्यकना काल, समाधि काल। ये पाल काल होते क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे अपन 5 मिनट। दीक्षा काल है, कोई व्यक्ति आया मेरे पास, मैंने दीक्षा दे दी उठा के, और जानता नहीं दीक्षा कैसे दे देंगे, उसको पीछे पकड़ना आता नहीं है, दीक्षा दे दो। अरे ऐसे 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 महाराज हैं वर्धमान में, बहुत सारे आचार्य, नाम नहीं बताएंगे क्या। दीक्षा खेल नहीं हो रही, खिलवाड़ नहीं हो रही। दीक्षा धर्म का लोप हो रहा है। दीक्षा देने से पहले 10-12, 3-3 साल रखें। 3 साल रखने से पहले उस दीक्षा को अंदर ग्रहण करें। दीक्षा दे दी, दीक्षा के बाद शिक्षा। शिक्षा कैसी भैया, पहली क्लास में पढ़ोगे, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग पढ़ोगे, आपको नमोकार मंत्र शुद्ध नहीं आता, 24 तीर्थों के नाम शुद्ध नहीं आते। दीक्षा की बात कर रहे हो, आप क्षुल्लक बन गए, आपका अर्घ चलाएंगे, आपको खुद नहीं आती पूजा, तुम दूसरे से पूजा कराओगे। मेरे पास एक भैया आए थे ब्रह्मचारी जी कुछ दिन पहले, उन्हें शर्त रखी थी मेरे से, महाराज जी मुझे दीक्षा दे दो, कैलाश नगर में मत देना, मुझे बाहर दे देना। मैंने उनको बोला दीक्षा दे दूंगा, मेरे पास 1 साल 6 महीने 3 महीने रुकोगे तो दीक्षा दूंगा। अधिकार है देने का मुनि का, मुनि को अधिकार है दीक्षा देने का। क्यों देने का है? आचार्य ने विराग सागर जी महाराज ने विशुद्ध सागर महाराज को दीक्षा दी थी क्षुल्लक, सुनील सागर को दी थी क्षुल्लक। सुनील सागर जी चले गए सन्मति सागर के पास, और विशुद्ध सागर महाराज जी, विराग सागर महाराज कितनी दीक्षा दी, अनेक दीक्षा दी। नाम गिनती करूंगा तुम कहो महाराज जी आपको कितने मालूम है, आपकी उम्र छोटी सी है। दीक्षा के बाद शिक्षा, दीक्षा दे दी, और शिक्षा कैसी? मूलाचार पढ़ लिया,
मूल गुण से शुद्धे वंदिता संजते सरसा यह पल्लोही तत्ते मूल गुण कित्ते स्वामी अनंत अनंत स्वामी हैं। इनके गुणगान करने से अपना क्या मिलेगा? अनंत स्वामी है, 24 तत्व हैं ही अनंत स्वामी हैं। बातें हो गई आपकी? पीछे बैठे बैठे बातें कर्म के बंद कर रहे हो, करो कर्म का बंद। पक्का तिरंज गति का बंद मिलेगा, पक्का। इस सभा में जो बैठेगा तिरंज गति का बंद मिलेगा। कोई सही मंदिर में भगवान के सामने, मैं नहीं कह रहा आचार भगवान, आचार भक्ति भावना चल रही है, 11वीं भावना है, वो क्या से आराम से सुन रहे हैं। 11वीं भक्ति भावना कह रहे हैं कि ये तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर सकता है एक श्रावक। एक साधु नरक जा सकता है, साधु नरक जा सकता है और श्रावक मोक्ष जा सकता है अपने पुण्य से, पुरुषार्थ से। कैसे पुरुषार्थ करोगे? पुरुषार्थ सिद्धि उठा के देखो, सर्वार्थ सिद्धि उठा के देखो। ऊपर से लगा, इधर से निकाल दिया। दीक्षा, शिक्षा, शिक्षा पीछी ऐसे रखनी चाहिए, ऐसे रखनी चाहिए, ऐसे पकड़नी चाहिए कि ऐसे पकड़नी चाहिए। पीछी का ढंग होना है ऐसे। पीछी लगाने के लिए दिए क्या? आशीर्वाद देने के लिए? बताइए पीछी किस लिए हुई है? ये पीछी परमार्जन करने के लिए होती है। परमार्जन करके कोई चीज को उठाना चाहिए, ठीक है ना? समझ में आ रही है? पीछी को उठाना चाहिए परमार्जन करके। बिना परमार्जन, कमंडल रखा है मेरे कमरे के बाहर और मैंने उठा के रखा, नितिन भाई सलुम्बर की बात है, उदयपुर जब भी बेहद सागर मार्ग का चुस्मा सो रहा है, खूब रहे हैं सलुम्बर में, बच्चा बच्चा पता है सबको महाराज जी के बारे में, गुरुदेव। वहां से कमंडल उठा लिया, रात का समय था, लवशंका जाना था मुझे। मेरा कमंडल तो आप दुर्घटना सुनोगे तो आप आंखें फटी जाएंगे। आप मेरी दुर्घटना सलम्बर की दुर्घटना है जो महाराज जी का मंगल प्रवेश हुआ, हम लोगों का 5-7 पीछियों का। कमंडल दे दिया हमने जैन श्रावक को। हमने श्रावक है रख देगा कमंडल, नया कमंडल था, सुंदर कमंडल था, छोटा सा। वो घर पे ले गया, घर पे ले गया। महाराज जी कह रहे हैं जब तक आहार नहीं होगा, जब तक कमंडल नहीं आएगा। साधुओं का आहार हो गया, मांग लो कौन सा महाराज देगा, दे दोगे महाराज जी, दे दोगे महाराज जी, दे दोगे। याचना करी, महाराज दे दिया तो महाराज जी ने मना कर दी, गुरु जी ने मना कर दी, नहीं दोगे। कमंडल आया 2 बजे, 2:30 बजे के बेला में हार में गए थे। क्यों? अपना उपकरण क्या है? पीछी और शास्त्र कमंडल, 3 उपकरण दिए गए हैं। इन 3 उपकरणों को आप ढंग से नहीं रख सकते तो क्यों साधु बने? मैं कोई श्रावक को कोई गलत वर्ड नहीं बोल रहा, कम से कम कमेटी की, कमेटी हो, समाज हो, सबका जिम्मेदारी होती ना। आप माँ हैं, आपकी जिम्मेदारी है बच्चों को भोजन बना के देंगे, पति आएंगे उनको भोजन बना के देंगे। ऐसे ही साधु की जिम्मेदारी श्रावक पर होती है। समझ में आ रही है? ऐसे ही उन्होंने क्या किया, कमंडल 2:30 बजे आया और 2:30 बजे कमंडल आया, 3 बजे हार में उठे, 3 बजे हार किया और प्राचित क्या मिला? दूसरे दिन का उपवास नहीं, अनुदर मिला। अनुदर किससे कहते हैं? 5 रोटी खानी है तो 2 रोटी खानी है। अम्मा जी समझ रहे? दीक्षा, शिक्षा, गढ़ पोषण काल 1 से 2, 2 से 3 निकाल दी, शंकु समूह कर दिया। जो 2 समूह महाराज हैं 3 हो गई प्रभावना करने के लिए। फिर शल्यग्ना काल 12 साल की शल्यग्ना लिए हैं महाराज जी ने। 12 साल की शल्यग्ना के बाद समाधि काल। शल्यग्ना कैसे है? सुबह बताया, सुबह नहीं प्रवचन किए थे आज। 6-6 महीने बाद नितिन भाई, जैसे 6 महीने हो, 8 महीने हो, शरीर में जितनी नियम ले लिया, 8 महीने बाद इस चीज़ का त्याग है, इस चीज़ का त्याग है, हर चीज़ का त्याग करके शरीर को कस करके और पानी पर रह जाएंगे, पानी का भी मर्यादा हो जाएगी। उस दिन बाद में समाधि पूर्व मरण होगा। किसका? किसका होगा? साधु का होगा। समण की, समण कौन है? साधु कौन है? समण कौन है? साधु है समण। संस्कृत आप लोग 28 तारीख से 10 लक्षण है ना, आप लोग मंदिर में बैठे हैं, समय पे आएंगे तो आपको एक अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी सुनने को। शाम को एक प्रतिक्रमण
एक ध्यान, जो बच्चे हों अपने घर पर छोड़े आना, बच्चे वाले हों पीछे रहना, सब लाइटें मंदिर की बंद रहेंगी और भगवान की बेटी की लाइट खुलेंगी, उसका बोलते हैं ध्यान। सामायिक पाठ करते हैं। प्रेम भाव हो सब जीवों में, गुणीजनों में हर्ष प्रभु, करुणा शोत दुखियों पर दुर्जन में मजदत प्रभु। हो अनंत बल शीतल आत्मा, हो शरीर से भिन्न प्रभु, जो होती हैं तलवार से मध्य जो प्रभु। ये प्रेम भाव हिंदी वाला पाठ पढ़ सकते हैं, जिनवाड़ी में दिया गया है। प्रतिक्रमण आपको कराएंगे, न कोई श्रावक कराएगा, ध्यान मैं करा दूंगा, क्योंकि आवृत करेंगे। लव शंका धीर शंका की छूट होकर चारों दिशाओं में दिग्बंधन, अपने मोबाइल सबको बंद करा देंगे, क्योंकि दिग्बंधन किससे कहते हैं? हरण सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैतन्य। चारों दिशाओं में मेरा शरीर में सोना है वो मेरा, बाकी का मेरा सब त्याग है। जो मेरे शरीर में कपड़े वो मेरे, बाकी का सबका त्याग है। चाहे 20 मिनट के लिए हो, देखो आप कहाँ 20 मिनट आपकी पता नहीं चलती है, घड़ी कहाँ निकल गई। आचार्य ने बताया है, पंची साक से उड़ा खाली पड़ा नीर है, पंची साक से उड़ा खाली पड़ा नीर है। पंची साक से उड़ जाएगा, खाली पड़ा नीर है। कल बोलते थे मम्मी पापा चाचा जीजाजी दीदी, वो चिता पे चढ़ चुका है, चिता पर चढ़ चुका। घर में कल सब लोग याद कर रहे थे, अब वो चिता पे चिता एक दिन सबकी चिता लगेगी। याद रखना, इस चीज को जो श्रावक समझ लेगा वो सच्चा श्रावक की पहचान है। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तपदान, ये श्रावक के 10 लक्षण परवा रहे हैं। ऐसे ऐसे श्रावक आएंगे, कभी जीवन में 10 दिन, एक बार में 360 दिन होते हैं। नितिन भाई पढ़ा नहीं हुए कितने? 365। अच्छा 365 दिन होते हैं। 365 दिन मंदिर में नहीं आता, वो क्या करता है? 10 दिन आएगा, 10 दिन तो इतनी सेवा करेगा। गुरुजी विराजो, गुरुजी कुर्सी ले लो, गुरुजी आप तो महान हो, आप उपवास करते हो। अरे उपवास मुझे अपनी तारीफ नहीं करनी, याद रखना 10 लक्षण में वो बाहर जाके सिगरेट पी रहा है। आचार्य भगवान विद्यासागर से नियम लिया था, उस लड़के ने आचार्य भगवान से नियम लिया था, भैया 2 मिनट में छोड़ रहा हूं, बच्चे आ गए उनको मत को। उसने कही महाराज जी मेरा नियम है, चौके में गुटके का त्याग है। किसका त्याग है? सुनो, गुटके का त्याग है, फाड़ने का त्याग है, फाड़ने का मेरा त्याग है। नितिन भैया आपका त्याग नहीं है ना फाड़ने का? नितिन भैया लो, अरे आपको नहीं दे रहा हूं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, कह रहा मेरा। नितिन ने फाड़ दिया और लड़के ने डाल दिया, तो त्याग है। ऊपर महाराज जी थे गैग पे, शाम का समय था, रेडियो नीचे बज रहा था, तो क्या हुआ? महाराज जी ने देख लिया, भैया इधर आना, आपने भैया इधर आना, आपने सुबह हमसे नियम लिया था चौके में। महाराज हाँ नियम लिया था। किसका नियम लिया? आज गुटके का नियम। त्याग तो है जैसे ही मेरा, फाड़ने का त्याग दिया था ना। फाड़ने का त्याग दिया था ना कि खाने का त्याग दिया था। सोचो समझो, सोचो समझो, अंदर को ग्रहण करोगे तब कुछ होगा, अन्यथा 10 लक्षण परवाए हैं। देखो आपने महावर देखा? महावर किससे कहते हैं? महावर होता है हाथी वाला, महावत होता है। अब वो क्या करता है? 10 दिन तो इतने अच्छे से हाथी रहेगा, उसकी खूब अच्छी से आरती उतरेगी मधुरी की, और 11वें दिन अपने फूल से क्या करेगी? वो मिट्टी डालेगी। इसमें से महिला बहुत सारी होंगी, पानी पूरी खाने जाएंगी, चाउमीन खाने जाएंगे, बर्गर खाने जाएंगे। जो बच्चों को अपने घर पर ईमानदारी से बाहर की कॉफी पिलाता है, मैं कह रहा हूं आज के दिन, आचार भक्ति भावना के दिन, 11वें दिन कह रहा हूं, फाइनल कैंसर। क्या कह रहे हो आप? आचार्य प्रयाग सागर विद्यासागर महाराज की वीडियो उठाकर देखना,
उसमें कॉकरोच इकट्ठे किए हैं, एक ट्रॉली भर के कॉकरोच आए हैं। कॉकरोच को पीसा जाता है, उसमें पाउडर डाला जाता है और कॉकरोच के बाद क्या बनता है, वो कॉफी पाउडर बनता है। चुस्की ले लेकर पीते हैं, आनंद आता है महाराज जी। उसको शरीर को अपने को खराब कर रहे नहीं कर रहे हैं, अपना शरीर को खराब कर रहे हैं बेटा, बंद खराब कर रहे हैं, अपने शरीर को बर्बाद कर रहे हैं। यानी कि कॉफी पीना है। चक्रवर्ती कहाँ के राजा थे? बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेकर आरती करूं, बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। ओ इह विधि मंगल आरती की जय, पंच परम पद भज सुख लीजे। पहली आरती सिरजिन राजा, भवदति पार उतार जिहाजा। इसलिए बाबा तेरी आरती करूं, वंदना करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। दूसरी आरती से धन केरी, सुमिरन करत मीठे भव फेरी। तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा, जन्म मरण दुख दूर करिंदा। चौथी आरती श्री उवझाया, दर्शन देखत पाप पलाया। पंचमी आरती साधु तिहारी, कुमिति विनाशन शिव अधिकारी। छठी है 11 प्रतिमाधारी, श्रावक बंदो आनंदकारी। सातवीं आरती सिरजिन वाणी, ध्यानत सुरग मुक्ति सुखदानी। अरे इसीलिए बाबा तेरी आरती करो, वंदना करो, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। संध्या करके आरती कीजिए, अपना जन्म सफल कर लीजिए। सोने को दीप कपूर की बाती, जगमग ज्योत जले सारी राती। जो यह आरती पढ़े पढ़ावे, सो मन वांछित फल पावे। यह विधि मंगल आरती कीजिए। पंच परम पद भज सुख लीजे। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की। तुम काम क्रोध मद लोभ छोड़, निज आत्म को पहचाना है। घर कुटुंब छोड़ कर निकल पड़े, घर लिया दिगंबर बाना है। छोटी सी आयु में स्वामी, विषयों से मन अकुलाया है। तप संयम शील भावना में, दड़े अपने मन को पाया है। कितना किया घर बार तजा, समता के दीप जलाए हैं। हे महाव्रती संयम धारी, आरती को सेवक आए हैं। तुम जैन धर्म के सूरज हो, तप त्यागी की अद्भुत मूरत हो। है धन्य धन्य महिमा तेरी, आरती को सेवक